अनंत विजय जी सर। देखिए, मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा किसी की बात नहीं, का, मैं आपका व्यू अपनी पॉइंट बात रखूंगा। हाँ। मुझे लगता है कि चूंकि ये बताया गया कि हम सब लोग पत्रकार हैं, हमें निष्पक्ष, तटस्थ आदि रहना चाहिए, आपको डाउट है तो सर? जो और जो दूसरी बात 4 ये कि सीनियर जर्नलिस्ट ऑन एयर है, दे आर ऑल राहुल जी ने ये भी जर्नलिस्ट। कहा कि वो संघ से कई दशकों से जुड़े रहे और शायद वो संघ के बारे में ज्यादा जानते होंगे। तो मुझे लगता है कि एक जो जानने की प्रक्रिया होती है उसको अगर ऑप्थेमोलॉजी से जानने का प्रयास करें हम, तो एक किसी भी चीज को देखने के लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होना चाहिए। अगर आप आग के बहुत करीब किसी चीज को लेकर चले जाएंगे तो शायद आप नहीं पढ़ पाएंगे, या डिस्टिंक्ट विजन से भी बहुत दूर चले जाएंगे तो भी शायद आपको वो धुंधला दिखाई देगा। तो कुछ लोग, कई बार क्या होता है कि वो 6x6 से भी करीब चले जाते हैं और राहुल जी कुछ सुन लोग रहे हैं ना? 6x12 से भी दूर चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में थोड़ी भ्रम की स्थिति बन जाती है किसी संगठन को लेके। अब कई लोग उस पर फोटोक्रोमेटिक लेंस से उपयोग करते हैं और कई लोग गॉगल्स लगा के उसको, जिसको चश्मा भी कहते हैं, तो देखने का प्रयास करते हैं। तो मैं जिनको सेलेक्टिव चश्मा लगा उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उनकी स्थापना है, उन पर कोई बात नहीं है। लेकिन जो बात अभी संघ को लेकर हो रही है, संघ को राजनीतिक, अच्छा, बात वही हो रही है जो संविधान की हो रही है। संविधान में कहां संघ क्या ईसीआई में रजिस्टर्ड है? क्या संघ राजनीतिक संगठन है? क्या उसका अपना संविधान अवश्य है, पर क्या राजनीतिक दलों की तरह वो कार्य करता है? और संघ प्रमुख ने और संघ को सांप्रदायिक भी कहा गया। अभी सांप्रदायिक बहुत आपत्तिजनक है, क्योंकि जो हिंदू की परिभाषा संघ की है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पैनल में बैठे हुए सारे लोगों को उस हिंदू की परिभाषा ज्ञात होगा। तो अगर हिंदू सांप्रदायिक है तो मैं ये स्वीकार कर लेता हूं कि संघ भी सांप्रदायिक है। ये वही राहुल गांधी की जो लाइन संसद में थी उसके करीब की लाइन है कि संघ सांप्रदायिक है। रही बात संघ के कार्यक्रमों में जाने की, तो संघ पर प्रतिबंध की कहानी आज से आरंभ नहीं होती है। संघ पर सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने की कहानी 1930 से आजादी पूर्व भी ऐसा एक अभियान चलाया गया था, और तब सेंट्रल प्रोविंस में अंग्रेजों ने इस प्रकार की एक, और ये गोडसे की हत्या के पहले का, इसलिए जो कांग्रेस और कांग्रेस समर्थक लोग ये कहते हैं कि संघ पर कर्मचारियों का भाग लेना और प्रतिबंध लगाना, ये सब चीजें गोडसे के कुकृत्य, क्रूरतम, जिसको जितनी भी निंदा की जाए उतने के बाद करने का प्रयास कांग्रेस की सरकारों ने किया। और संविधान की बात करने वाले ये भी कहते हैं कि गृह मंत्री सरदार पटेल ने लगाया था, वो नेहरू को साफ बचा के निकल जाते हैं। अभी सतीश जी कह रहे थे कि शीर्ष स्तर पर नेतृत्व को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तो हम ये कभी नहीं कहते कि संघ पे नेहरू ने बैन लगाया था। हमेशा से, बचपन से मैं ये सुनता रहा हूं कि संघ पर सरदार पटेल ने बैन लगाया था, तब शीर्ष की शायद हम बहुत सुविधाजनक तरीके से, सेलेक्टिव तरीके से उसको भूल जाते हैं। रही बात जो मैं कह रहा था, सेंट्रल प्रोविंस में 1930 में भी संघ के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के बैन लगाने की कोशिश हुई थी, और तब कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया था। वो कांग्रेस जो स्वाधीनता का संग्राम लड़ रही थी, जिसके बारे में हर्षवर्धन जी ने अभी विस्तार से बताया कि सभी मतों और विचारों के लोग उसमें शामिल थे। उस समय कांग्रेस ने डॉक्टर हेडगेवार के समर्थन में आके इसको रोका था। और अब मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कदम बहुत देर से उठाया, ये 14 में ही उठ जाना चाहिए। मैं इसी का तो मैं वेट कर रहा था कि ये कोई बोलेगा। अगर संघ, सवाल ये नहीं क्यों क्या है? सतीश जी यहाँ बैठे, उनको पता होगा इंडियन पीपल फ्रंट के नाम से बिहार में एक संगठन बना था, और उसके लोग किस प्रकार की चीजें वहां करते थे और किस प्रकार के नरसंहार को जिम्मेदार देने के बाद वो दल बना, ये भी उनको पता होगा, याद भी होगा। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन अनंत जी। प्रेम शुक्ला जी, आपने सबको सुना, मैं पहले आप लोगों के पास गया, उसके बाद अपने चारों पत्रकारों को सुना। कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट टेकन अनंत जी। संघ जी, क्योंकि संघ एक अच्छा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ को क्लब करके जब तक आप देखोगे नहीं, तब तक आप कांग्रेस के नैरेटिव में फंसेंगे नहीं। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। मेरे को लगता है उनको मेरा ऑडियो नहीं जा रहा। प्रेम शुक्ला जी, आपने सबको सुना। आप राहुल देव जी को रखिए, सतीश जी को रखिए, प्रेम शुक्ला जी को रखिए, अनुराग भदौरिया जी को रखिए।
तो प्रेम शुक्ला जी, आई वॉन्ट योर काउंटर। जी ऐश्वर्य। मेरे को अभी भी लगता है कि विपक्ष को, अनुराग भदौरिया को आज देखिए, जनता का विषय उठाना चाहिए था और उसमें आप भी गिरते, आपकी सरकार भी गिरती। मध्य प्रदेश वाला इंसिडेंट का इशू उठाना चाहिए था। उनको आरएसएस से दिक्कत इतना है कि वो कुछ और देख ही नहीं पाते। जी देखिए ऐश्वर्य जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को के लोगों को सरकारी सेवाओं में प्रतिबंधित करने के जो फैसले जो कांग्रेस ने 1968 में लिया, उस पर से रोक हटाने का काम जो है, मेरा विश्वास है, मैं तो आदरणीय हर्षवर्धन जी और अनंत जी से सहमत हूं, और ये मैं कहना चाहता हूं कि 1998 में ही हटा देना चाहिए था, जब आदरणीय अटल जी संघ का एक प्रचारक जब इस देश में प्रधानमंत्री बना, उसी समय कर देना चाहिए था। इसमें निश्चित तौर पर विलंब हुआ, ये मेरी व्यक्तिगत मान्यता है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में मेरी मान्यता नहीं है, ये व्यक्तिगत मेरी मान्यता है, एक स्वयंसेवक रहने के कारण मेरी मान्यता है, एक पत्रकार होने के नाते मेरी मान्यता है। और जो लोग कह रहे हैं, मैं आदरणीय राहुल देव जी का अत्यंत विनम्रता पूर्वक सम्मान करते हुए पूछना चाहता हूं कि जकात फाउंडेशन एक संगठन है जो जकात लेकर, मस्जिदों से जकात लेकर लोगों को आईएएस बनाने का अभियान चलाती है, और हर वर्ष जो है दर्जनों लोग आईएएस अधिकारी बन रहे हैं, और वो जकात वहीं उसी से लेती जहां से जिहाद का फंड जमा हो रहा है, और एक कौम विशेष के लोगों को ही ट्रेनिंग देती है, और वो कौमी लोग जो हैं सरकारी सेवाओं में आ रहे हैं। और उस जकात फाउंडेशन की पृष्ठभूमि को लेकर भी तमाम तरह की आशंकाएं विविध पत्रकारों ने आज तक व्यक्त किया है, और ऐसा सिर्फ जकात फाउंडेशन कर रहा है ऐसा नहीं है, तमाम जो है इस तरह की मुस्लिम तंजीमें हैं जो राजनीति के क्षेत्र में, सरकारी सेवाओं के क्षेत्र में काम करती रही हैं। जाति के आधार पर काम करने वाले सरकारी अधिकारियों का संगठन है, जाति के आधार पर काम करने वाले, और एक दो संगठन नहीं है, तमाम संगठन है। और इस तरह के जाति के आधार पर काम करने वाले, दुष्प्रचार करने वाले संगठनों के द्वारा कालांतर में गठित राजनीतिक दल भी इस देश में चले हैं, लेकिन कभी हमारे पत्रकार मित्रों ने उस पर आपत्ति नहीं की। तो पत्रकार मित्रों की उस उदार हृदयता का भी मैं अत्यंत सम्मान करता हूं। ये उदार हृदय होना चाहिए, और सारी जो कठोरता है, अगर कोई हिंदू कह दे तो जो एक वर्ग था जो हिंदू शब्द में फारसी शब्द ढूंढकर हिंदुओं को चोर कहने पर अत्यंत प्रसन्न होता था, पॉइंट टेकन प्रेम, और जनसत्ता जैसे अखबारों में ये बारंबार प्रकाशित होता था कि हिंदू का मतलब चोर होता है, ऋग्वेद कालीन हिंदू शब्द को करने की आवश्यकता नहीं समझता था। तो जिन लोगों ने हिंदुओं को हमेशा अपमानित, कलंकित करने में स्वयं को हर्षातिरेक का से ग्रस्त पाया, ऐसे लोगों को पीड़ा होनी स्वाभाविक है। ऐसी पीड़ाएं होती रहे, लेकिन यह देश संविधान के लोकतंत्र के अनुकूल चलेगा।